इस खबर को हल्के में नहीं लिया जा सकता। फिल्म एक्टर सलमान खान जो इस वक्त बिग बॉस की शूटिंग कर रहे हैं और साथ ही में अपनी अगली ब्लॉकबस्टर की शूटिंग जोरों पर चल रही, यानी कि सिकंदर की शूटिंग जोरों पर चल रही है, उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। फर्क यह है कि इस बार 2 करोड़ की फिरौती भी साथ में जुड़ गई है, यानी कि 2 करोड़ रुपए दो या फिर जान गंवाओगे। यह धमकी किसी और को नहीं बल्कि मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मिली है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले सलमान खान को 5 करोड़ रुपए देने की धमकी मिली थी, यानी कि यह दूसरी बड़ी धमकी है। इस वक्त जो ताजा खबर आई है कि 2 करोड़ की फिरौती को लेकर सलमान खान को धमकी दी गई है, और अब इससे पहले जो धमकी मिली थी वो थी 5 करोड़ को लेकर। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति जिसे नोएडा से गिरफ्तार किया गया था और दूसरा व्यक्ति जिसे जमशेदपुर से गिरफ्तार किया गया था। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, एजेंसीज की माने तो सलमान खान इस व्यक्ति यानी कि लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर है। हमें एजेंसीज ये बार बार कह रही हैं कि बाबा सिद्दीकी को लॉरेंस बिश्नोई ने इसलिए मौत के घाट उतारा क्योंकि बाबा सिद्दीक सलमान खान से बेहद करीबी थे। और लॉरेंस बिश्नोई ने एबीपी न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि अगर सलमान खान हमारे बिश्नोई समाज के एक मंदिर में जाके शीश झुकाएं, माफी मांगे, तो मैं उनके खिलाफ जो जान से मारने की जो धमकी है, जो फरमान जारी किया गया है, उसे मैं वापस ले लूंगा। हर गुजरते दिन के साथ दोस्तों इस तरह की खबरें सामने उभर कर आ रही हैं, और मैं आपको बतलाना चाहूंगा, सलमान को दी गई किसी भी धमकी को हल्के अंदाज में नहीं लिया जा सकता। याद कीजिएगा, आज से कुछ महीने पहले गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में उनके घर के सामने गोलीबारी की गई थी और इसके पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। अभी जो ताजा धमकी मिली है इसमें फिरौती शामिल है। अब तक लॉरेंस बिश्नोई ने जब भी सलमान को धमकी दी है तो खुलकर फिरौती की बात नहीं हुई है। पर्दे के पीछे क्या हो रहा है हम नहीं जानते हैं दोस्तों, मगर यहां पर एक तरह से धमकी दी गई है सलमान को। किसने धमकी दी है यह अभी भी पर्दे में ढका हुआ है, और इस धमकी को गंभीरता से इसलिए लिए जाना चाहिए क्योंकि सलमान इस वक्त बड़े पैमाने पर शूटिंग कर रहे हैं। बिग बॉस की शूटिंग कर रहे हैं, इसके अलावा सिकंदर की शूटिंग कर रहे हैं, और यह बताया जा रहा है कि जहां जहां वो शूटिंग कर रहे हैं उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहां पर घुसना नामुमकिन है, मगर आप यह भी जानते हैं, जहां तक सिक्योरिटी डिटेल्स की बात है, सुरक्षा इंतजामात की बात है, इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े लोगों के सुरक्षा इंतजामात में चूक हुई है। इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर न जाने कौन कौन। इसीलिए सलमान को जो धमकी मिली है वो अपने आप में बहुत चिंताजनक है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, आजकल लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि धमकाया जा रहा है। मसलन ये यूट्यूबर आपको याद है, अभिनव अरोड़ा, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता, राधे राधे, ये बोलते रहते हैं। अब इनकी माताजी ये दावा कर रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से इन्हें लगातार धमकियां आ रही हैं, और इनकी माताजी ने यह भी दावा किया है कि लॉरेंस बिश्नोई ने इन्हें धमकाया है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि लॉरेंस बिश्नोई इन्हें क्यों धमकाएंगे, मगर इनकी माताजी ने ऐसा दावा किया है। यह मामला हर गुजरते लम्हे के साथ बहुत चिंताजनक हो रहा है। अब ये जो सलमान खान को ताजा धमकी मिली है 2 करोड़ की फिरौती, इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई है या नहीं हम नहीं जानते, मगर मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि लॉरेंस बिश्नोई के सहारे कई लोग अब अपनी रोटियां सेकने वाले हैं, और मैं आपको बतलाता हूं क्यों। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का खौफ इस वक्त मुंबई में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जैसे एक जमाने में छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम का हुआ करता था। कहा जा सकता है कि मुंबई का किंग कौन? लॉरेंस बिश्नोई। इसलिए अब उनके नाम पर भी कई लोग फिरौती वसूल सकते हैं, धमका सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का एक फोन और सामने वाला हिल जाता है, उसके शूटर का एक फोन और सामने वाला हिल जाता है। मसलन अभी हाल ही में पप्पू यादव, जिन्होंने कहा था कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सफाया कर दूंगा, आपको याद है एक फोन कॉल जाता है और फिर किस तरह से उनके सुर बदल जाते हैं। याद है कि नहीं वो फोन कॉल गया था? फिर से सुनिए वो फोन कॉल। बताइए क्या आदेश है?
आदेश तो कुछ नहीं है जी। आदेश इतनी है, ये गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए भैया किसी के खिलाफ, क्या कह रहे हैं हम? किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, नाम जाने जो हमारे रास्ते में आएगा, मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते हैं। पॉलिटिकल उन्हें पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं, निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहें, आप बेफिक्र। हम फोन नहीं करेंगे, ना हमें डिस्टर्ब करना। ओके। उसके बाद पप्पू यादव ने, जो कि पूर्णिया से सांसद हैं, उन्होंने बाकायदा अमित शाह से अपील की कि अगर मेरी जान गई तो इसके जिम्मेदार बिहार सरकार और केंद्र सरकार होंगे, मुझे Z+ सिक्योरिटी दीजिए। उनका कल ही ये इंटरव्यू सामने आया है जिसमें पप्पू यादव कह रहे हैं कि मैं किसी से नहीं डरता और मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि 90 का दशक दोबारा लौट रहा है। 90 का दशक वो दशक था दोस्तों जब फिल्म एक्टर्स को धमकाया जाता था। याद कीजिएगा, ऋतिक रोशन की कहूं ना प्यार है रिलीज होती है और कुछ ही दिनों बाद उनके पिता राकेश रोशन पर गोलीबारी कर दी जाती है। राकेश रोशन किसी तरह से बच जाते हैं। कहूं ना प्यार है रिलीज होती है, सुपर डुपर हिट हो जाती है, मगर ऋतिक रोशन उसका जश्न भी नहीं मना पाते हैं। ये वो दौर था दोस्तों। अब सवाल यही किया जा रहा है कि क्या अब फिरौती के इस दौर में वो युग लौट आएगा? यहां पर सवाल सीधा इस सरकार से ही किया जाएगा, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त गुजरात के साबरमती जेल में हैं। लिहाजा वो जो भी करेंगे उनके लिए आसान नहीं होगा जब तक एजेंसियां और व्यवस्था उनकी मदद ना कर रहा हो। क्योंकि कनाडा और अमेरिका में जो दो घटनाएं हुई हैं, हरदीप सिंह निज्जर और गुरपतवंत सिंह पन्नू, अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज, भारतीय गुप्तचर एजेंसीज और लॉरेंस बिश्नोई की सांठगांठ की ओर इशारा कर रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई वो शख्स है जिसके सामने भारतीय पुलिस नतमस्तक है। ये मत भूलिए कि महाराष्ट्र पुलिस उनसे पूछताछ करना चाहती थी, मगर देश के गृह मंत्री अमित शाह की वजह से वो पूछताछ भी नहीं हो सकती है। याद कीजिएगा, सिद्धू मूसेवाला की हत्या में पंजाब पुलिस उनसे महज 5 घंटे पूछताछ कर पाई, क्योंकि एक कानून है जिसका नाम है रूल 268, और उस रूल 268 की वजह से कोई भी लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ नहीं कर सकता, अपने हिरासत में नहीं ले सकता। वरना सीधी सी बात है, बाबा सिद्दीक की हत्या हो जाती है। निशाने पर सलमान खान की बात कही जा रही है, मगर लॉरेंस बिश्नोई से अब तक महाराष्ट्र पुलिस ने पूछताछ नहीं की, जबकि आप जानते हैं केंद्र में बीजेपी की सरकार है और यहां राज्य में बीजेपी गठबंधन की सरकार है, फिर भी ऐसा नहीं हो पा रहा है। अंडरवर्ल्ड का यह दौर बहुत दिलचस्प है दोस्तों। मुद्दा सिर्फ यह नहीं कि सलमान खान को एक बार फिर धमकी मिली है, मुद्दा यह है कि पूरा घटनाक्रम किस तरफ जा रहा है, किस तरह से हर गुजरते दिन के साथ यह शख्स एक रहस्य के तौर पर, यानी लॉरेंस बिश्नोई एक रहस्य के तौर पर सामने उभर कर आ रहा है। उसकी ताकत उसकी गैर मौजूदगी में भी बढ़ी हुई दिखाई देती है। कभी यह शख्स पाकिस्तान के गैंगस्टर के साथ बात करते हुए दिखाई देता है, तो कभी एबीपी न्यूज को इंटरव्यू देते हुए, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और फिर उसके शूटर्स बात करते हैं पप्पू यादव से, या फिर खुद लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यूज में कहते हैं कि सलमान खान किस तरह से उनके निशाने पर है, और अब सलमान को एक और फिरौती की धमकी। और यकीनन दोस्तों, ना सलमान ना उनका परिवार इसे हल्के अंदाज में नहीं ले सकता, क्योंकि सलमान हम सबके दिलों के धड़कन है। लिहाजा उन पर कोई भी खतरा उनके फैंस के लिए, उनके परिवार के लिए चिंताजनक बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि मुंबई पुलिस, हमारी जांच एजेंसीज
पुख्ता तौर पर इस मामले के पीछे पहुंचेंगी, क्योंकि होने क्या वाला है दोस्तों, आने वाले दिनों में कई लोग लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर अपना उल्लू साधने की कोशिश करेंगे। बहरहाल, बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों हुई, कोई नहीं जानता। बहुत आसान सी थ्योरी है सलमान खान, मगर आप भी जानते हैं और इस मंच पर मैंने आपको बताया था एक और थ्योरी जिसकी चर्चा की जा रही है कि कहीं इसके पीछे रियल एस्टेट कारोबारी, वो एंगल तो नहीं है। बाबा सिद्दीक के जो बिजनेस विरोधी थे वो तो नहीं है। मगर क्या करें, महाराष्ट्र पुलिस तो लॉरेंस बिश्नोई से इंटरोगेशन, पूछताछ भी नहीं कर पा रही है, तो मामला कहां बढ़ेगा। इस मंच पर इससे जुड़ी तमाम जानकारियां मैं आप तक पहुंचाऊंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।